मैं कपिल कांत शर्मा एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम हिंदी की पहली वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हिंदी भाषा का इतिहास लेकर आए हैं। तो जो पॉइंट है उन्हें पढ़ते चलेंगे, साथ साथ कल जो दूसरी वीडियो मिलेगी आपको वो मिलेगी वर्णमाला से संबंधित। तो यहाँ पर जो पहला पॉइंट है, अमीर खुसरो ने हिंदी या हिंदवी नाम दिया था। कभी भी ये क्वेश्चन आ जाए कि हिंदी नाम किसने दिया था, भाई अमीर खुसरो ने दिया था। दूसरी बात अगर करें, दूसरा जो पॉइंट है, वैदिक, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि किसी भी प्राचीन भारतीय भाषा में हिंदी शब्द का उपलब्ध नहीं है, उल्लेख उपलब्ध नहीं है इनमें से किसी भी भाषा में। मतलब हिंदी जो है फिर कहाँ से आया, अगर बात करी जाए हिंदी शब्द फिर कहाँ से आया, जब इन यहाँ पर वैदिक में, संस्कृत में, पाली में, प्राकृत में, अपभ्रंश में कहीं भी इसका जिक्र नहीं है। तो उसके लिए पॉइंट नंबर 3 की तरफ चलना पड़ेगा हमें। हिंदी ईरानी भाषा से आया है। देखिए ये क्वेश्चन अभी सुपर टेट में भी आया था। हिंदी किस भाषा का शब्द है? ईरानी भाषा का शब्द है, क्योंकि संस्कृत का स है, ईरानी में है हो जाता है। मतलब सप्ताह का हफ्ता, असुर का अहुर, सिंधु का हिंदू, इस तरह से हो जाएगा वहाँ पर। नेक्स्ट अगर पॉइंट की तरफ बढ़े हम, तो सिंधु नदी के पूर्व को ईरानी हिंदुस्तान कहते थे। जो मतलब सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे उन्हें ईरानी क्या कहते थे? हिंदुस्तान कहते थे। और इन्हीं की भाषा क्या कहलाई? हिंदी कहलाई। अगर बात करें विकास की, हिंदी का विकास कैसे हुआ, तो हिंदी में सबसे पहले जिक्र आता है संस्कृत। संस्कृत जो है इन सब की माँ है, ठीक है। तो सबसे पहले संस्कृत का समय अगर आ जाए तो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक होता है। संस्कृत दो तरह की थी हमारी, वैदिक और लौकिक, दो तरह की थी। वैदिक को हम धार्मिक भी कहते हैं और ये कठिन थी। देखो वेदों की भाषा है, किताबी भाषा हमेशा कठिन होती है, और लोगों के द्वारा बोले जाने वाली भाषा सरल होती है, जन सामान्य की भाषा थी, ठीक है। तो वेदों की भाषा रही, और पहला वेद हमारा वेद जो हमारा क्या था है, ऋग्वेद है। तो अगर कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि पहला वेद कौन सा है, हमारा ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। और वेदों की भाषा क्या रही है हमारी? संस्कृत, ठीक है। और नेक्स्ट अगर देखा जाए तो वाल्मीकि व्यास कालिदास की रचनाओं की भाषा भी क्या रही है? ये संस्कृत रही है। रामायण महाभारत भी जो है वो कौन सी संस्कृत में लिखे गए? लौकिक संस्कृत में लिखे गए हैं। अब संस्कृत के बाद आता है पाली। संस्कृत के बाद दूसरा नंबर आता है पाली का। 500 ईसा पूर्व से पहली ईस्वी तक का जो समय है वो पाली ने रखा है अपने पास, और बुद्ध के उपदेशों की भाषा पाली रही है। अशोक की राजभाषा भी पाली रही है, और श्रीलंका के लोग इसे मगधी कहते हैं। तो एक चीज और पता लगी, पाली भाषा का दूसरा नाम क्या है भैया? मगधी, ठीक है जी। पाली भाषा का दूसरा नाम मगधी है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका प्राकृत। पहले क्या आई थी भैया? संस्कृत। संस्कृत के बाद आई पाली, और पाली के बाद आई प्राकृत, ठीक है जी। तो प्राकृत क्या है? ये जैन धर्म से संबंधित भाषा है, महावीर स्वामी के उपदेशों की भाषा मानी जाएगी आपकी। और उसके बाद आता है आपका अपभ्रंश। अपभ्रंश का समय है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। शब्दों के अर्थों में धीरे धीरे बदलना क्या कहलाता है? अपभ्रंश कहलाता है। या शाब्दिक पतन क्या कहलाता है? अपभ्रंश कहलाता है। अपभ्रंश के बाद आता है भैया अवहट। अवहट क्या है? देखिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अपभ्रंश का विकृत रूप क्या कहलाता है? अवहट। और अपभ्रंश का अपभ्रंश क्या कहलाता है? अवहट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है भैया, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है कि अपभ्रंश का अपभ्रंश क्या कहलाता है? अवहट कहलाता है। परिवर्तित अपभ्रंश अवहट का स्पष्ट रूप से विद्यापति की कीर्तिलता में आता है। जो उल्लेख आता है अवहट का विद्यापति की कीर्तिलता में, इसे अपभ्रंश व हिंदी को जोड़ने वाली कड़ी कहा जाता है। किसे? अवहट को। अपभ्रंश और हिंदी के बीच में क्या आई? अवहट। तो ये कड़ी हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद का जो समय रहा है अब तक, वो क्या कहलाएगा? आपका हिंदी का समय कहलाएगा। तो सबसे पहले आती है संस्कृत, संस्कृत के बाद आती है भाई पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद अवहट, और अवहट के बाद हिंदी आती है। तो संस्कृत सबकी इनकी माँ है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की तरफ अगर बढ़ें, तो यहाँ पर देखें ये है आपकी आकृति या रूप के आधार पर हिंदी को व्योगात्मक या विशिष्ट भाषा कहा जाता है। पॉइंट इंपॉर्टेंट है ये भी। हिंदी भारोपीय, हिंदी जो है वो भारोपीय परिवार की भाषा है, और भारत में 4 भाषा परिवार हैं। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है भारत में कितने भाषा परिवार हैं? 4। भारोपीय परिवार की भाषा है। भारोपीय परिवार का भारत में 73% प्रभुत्व है, और द्रविड़ का जो दक्षिण भारत में बोली जाती है 25% है। ऑस्ट्रिक को आग्नेय भी कहते हैं, 1.3% है, ठीक है जी। और चीनी तिब्बती का 0.7% है।
ठीक। तो ये ऑस्ट्रिक भाषा आपका म्यांमार और आपका जो है जो असम वगैरह है यहाँ पर ये चलती है, ये वाला जो है भाषा परिवार यहाँ मिलेगा। और चीनी तिब्बती, चीन के आसपास का जो क्षेत्र वहाँ मिलेगा। विश्व में लगभग 3000 भाषाएं होती हैं, पहले से ही कहावत है भैया। कोस कोस पे बदले पानी, 3 कोस पे बदले वाणी। 3 कोस पे तो पहले से बताया गया है, ठीक है। और अब तो घर घर पर भी पानी भी बदल रहा है, तो भाषा क्यों नहीं बदलने की, बिल्कुल भाषा बदलेंगे। तो 3000 भाषाएं विश्व भर में मानी गई हैं, और अगर बोलियां लगाई जाएंगी तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट की अगर तरफ बढ़ते हैं हम, तो आ जाएगा हिंदी भाषा के इतिहास का आरंभ अपभ्रंश से माना जाता है। अपभ्रंश में साहित्य का आरंभ किससे माना जाता है, 8वीं सदी से माना जाता है। और अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है, स्वयंभू को। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी 9 राज्यों में बोली जाती है, और इसको 17 या 18 बोलियों और 5 भागों में व्यक्त किया गया है। देखो 17 भी आ जाती हैं और 18 भी आ जाती हैं, दोनों ही ठीक है। वो कहाँ ठीक है, वो पहाड़ी बोली में। पहाड़ी जो है इसमें कहीं कहीं 2 भागों में बांटा गया है, कहीं 3 भागों में। तो यहाँ पर 17-18 को दोनों में से जो भी आ जाए वो ठीक है। इसके बाद इसके 5 भाग कौन से हैं, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और बिहारी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में कौन कौन से आते हैं भैया, खड़ी बोली, ब्रजभाषा। खड़ी बोली हमारा देहरादून, मैदानी भाग, सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, दिल्ली, बिजनौर, ये सारा क्षेत्र जो है किसने घेरा हुआ है भैया, खड़ी बोली ने। ब्रजभाषा देख लो, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, मैनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली साहित्य भाषा है, और कृष्ण भक्ति से संबंधित जो है ये भाषा है, ठीक है। और तुर्कमेनिस्तान में भी बोली जाती है। तो इम्पोर्टेंट भाषा क्यों है, क्योंकि साहित्यिक भाषा है। जो पहली साहित्यिक भाषा है हमारी पश्चिम हिंदी में, वो क्या है, ब्रजभाषा है। हरियाणवी, हरियाणा और दिल्ली का ग्रामीण क्षेत्र, क्योंकि किसी भी भाषा का अगर आपको पता लगेगा वो ग्रामीण क्षेत्र में पता लगेगा। शहर में हर तरह का आदमी रहता है तो वहाँ पर नहीं पता लगता, ग्रामीण क्षेत्र से पता लगता है। बुंदेली बोलती है झांसी, जो जालौन और हमीरपुर में। कन्नौजी बोलती है कन्नौज, उन्नाव और हरदोई, पीलीभीत में। और पूर्वी हिंदी को कहते हैं हम अर्धमगधी भी कहते हैं। तो यहाँ पर ये भी इम्पोर्टेंट है कि अर्धमगधी किसे कहा जाता है, पूर्वी हिंदी को। फिर अवधि को देख लो भैया, अवधि लखनऊ, इलाहाबाद, फैजाबाद, बस्ती, बहराइच, सुल्तानपुर, अवध। और ये राम भक्त की जो है भाषा है, राम भक्त के रचनाकारों की भाषा। तो ये भी एक साहित्यिक भाषा है। दूसरी साहित्यिक भाषा कौन सी है, अवधि है। और पहली कौन सी थी भैया, ब्रज भाषा थी, ठीक है। और ये फिजी में भी बोलती है ये भी भाषा भी। बघेली जो बोलती है रीवा, और जो सतना एमपी के क्षेत्र है वहाँ बोलती हैं छत्तीसगढ़ी नाम से ही पता लग रहा है आपको, छत्तीसगढ़ में बोलती हैं। नेक्स्ट की अगर बात करें तो तीसरा भाग आ जाएगा आपका राजस्थानी हिंदी का। राजस्थानी हिंदी के 4 भाग हैं, पश्चिमी, पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी। लेकिन पश्चिमी राजस्थानी को मारवाड़ी, पूर्वी को जयपुरी ढड़ाई कहा जाता है, और उत्तरी को मेवाती, और दक्षिणी को मालवी कहते हैं। कहाँ का बोलती हैं, जोधपुर, मेवाड़, जैसलमेर और बीकानेर में मारवाड़ी। जयपुर, अजमेर, किशनगढ़ में ढाई या जयपुरी। भरतपुर, गुड़गांव, अलवर में मेवाती। और मालवी इंदौर, उज्जैन, देवास और ये मालवा के आसपास का जो क्षेत्र है सारे में कौन सी बोलती है, मालवी बोलती है। फिर आई पहाड़ी। देखो पहाड़ी की बात करी थी मैंने, यहाँ पे ही है हमारी पश्चिमी पहाड़ी और मध्यवर्ती पहाड़ी। पश्चिमी पहाड़ी जो बोलती है जौनासार, शिमला, मंडी और चंबा में बोलती है। तो मध्यवर्ती पहाड़ी कुमाऊनी और गढ़वाली 2 भागों में बटी हुई है। अब देखें यहाँ पर ही कई बार 2 भागों में लगा लेते हैं, और कई बार इन दोनों को अलग अलग लगा लेते हैं। तो यहाँ 17 के बजाय यहाँ 18 हो जाती है। तो कुमाऊं क्षेत्र में बोलने वाली कुमाऊनी और गढ़वाल क्षेत्र में बोलने वाली गढ़वाली हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी में भी हमारे 3 भाग हैं, क्या, मगही, पटना, गया, हजारीबाग, भागलपुर। और मैथिली, दरभंगा, मुजफ्फर, मुंगेर, भोजपुरी, बनारस, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, बलिया, देवरिया, गोरखपुर। और हिंदी क्षेत्र की बोलियों में भोजपुरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। अगर ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन, क्यों, क्योंकि भोजपुरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। भोजपुरी अंतर्राष्ट्रीय लैंग्वेज है, कई देशों में बोलती है। देखें फिजी है, गुयाना है, फिजी है, गुयाना है, सूरीनाम है, मॉरिशस है, त्रिनिदाद टोबैगो है, सब जगह क्या बोलते हैं, कौन सी भाषा बोलती है भैया, भोजपुरी बोलती है। तो ये एक जो है अंतर्राष्ट्रीय लैंग्वेज है। तो ये पूरा जो है मैंने बताया है आपको, किसका, हिंदी का इतिहास बताया है। तो आप इन सारी चीज़ों को पूरा कंठस्थ याद कर लें। हिंदी के इतिहास में इससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता, ये मेरा दावा है। आप इतना कम से कम याद करें। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे हिंदी की वर्णमाला की तरफ।
ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें, सभी का फ़ायदा होना चाहिए भैया। और साथ साथ जो है चैनल को अगर किसी ने भाई ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है किसी बच्चे ने, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर इसका लाभ उठा सकता है। धन्यवाद।